टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए हम देखते हैं कि टैली के अंदर क्या क्या शब्दावली होती हैं या क्या क्या शब्द होते हैं। व्यापार यानी ट्रेड, पेशा यानी प्रोफेशन, व्यवसाय यानी बिजनेस, मालिक यानी ऑनर, पूंजी यानी कैपिटल, आहरण यानी ड्राइंग, माल यानी गुड्स, क्रय यानी परचेज, विक्रय यानी सेल्स, क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न, विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। व्यापार यानी ट्रेड, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। पेशा यानी प्रोफेशन, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वह पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियरिंग आदि के लिए किए गए कार्य पेशा कहलाते हैं। व्यवसाय यानी बिजनेस, ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो वह व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन का ऋण, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां आदि आते हों वह व्यापार कहलाता है। व्यापार व पेशा भी इसके अंतर्गत आते हैं। मालिक यानी ओनर, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ व हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। यदि किसी व्यापार का मालिक एक ही मालिक हो तो वह एकाकी यानी प्रोपरेटर कहलाता है, और यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति हों तो वह साझेदार या पार्टनर कहलाते हैं। पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप में से कार्य करते हैं तो वह कंपनी के अंशधारी यानी शेयर होल्डर कहलाते हैं। पूंजी यानी कैपिटल, व्यापार का स्वामी जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए विकास ने 20,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये के माल से कपड़े का व्यापार आरंभ किया। ऐसी स्थिति में उसकी व्यापार में लगी पूंजी की राशि 30,000 हो जाएगी। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। आहरण यानी ड्राइंग, व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्चे के लिए समय समय पर व्यापार में से रुपया या माल निकालता है, वह आहरण या निजी खर्च कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक कपड़े का व्यापारी वह व्यापार में से अपने परिवार के सदस्यों के लिए 600 रुपये का कपड़ा ले लेता है तो वह उसका आहरण कहलाता है, यह विक्रय नहीं कहलाता। माल यानी गुड्स, माल यानी गुड्स उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्ची सामग्री या अर्ध निर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, चीनी मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी व तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज उन व्यापारियों के लिए माल है। क्रय यानी परचेज, पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल यानी खरीदी कहलाता है। व्यापार में माल उधार या नकद भी खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कपड़े का व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह क्रय के अंतर्गत आता है, पर यदि वह अपनी दुकान के संचालन के लिए फर्नीचर खरीदता है तो वह क्रय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसने यह फर्नीचर अपनी दुकान के संचालन के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। सेल्स यानी विक्रय, जो माल बेचा जाता है वह विक्रय कहलाता है। जो माल नगद बेचा जाता है वह कैश इन सेल्स कहलाता है, और जो माल उधार बेचा जाता है वह क्रेडिट सेल्स कहलाता है। नगद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी टर्नओवर कहा जाता है। क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न,
खरीदा गया माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है, उसे क्रय वापसी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने किसी से 100 रुपये का माल खरीदा और उसमें से 10 रुपये का माल किसी कारण से वापस दे दिया तो वह क्रय वापसी कहलाता है। विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। बेचे गए माल में से व्यापारी कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस लौटा देता है तो वह इस प्रकार का माल विक्रय वापसी कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने किसी को 100 रुपये का माल बेचा और किसी कारण से 10 रुपये का माल वापस कर देता है तो यह विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न कहलाता है।